फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया, चाइना और भूटान ट्रांजैक्शन पर हो रहे डोकलाम इशू के बारे में, जिस पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं साइलेंट पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये इंडिया का बॉर्डर है और इंडिया के बॉर्डर से जो इशू निकल के आ रहा है डोकलाम इशू, वो इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में है। तो इंडिया का जो स्टेट भूटान और चाइना से लिंक्ड है वो सिक्किम जुड़ा हुआ है। और अगर हम और जूम करके देखें तो देखिए, ये सिक्किम है, ये भूटान है, ये चाइना है और इन तीनों का जो ट्रांजैक्शन है वो इस पॉइंट पे है। और देखिए, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो डोकलाम जो है, ये डोकलाम इससे काफ़ी दूर है। तो इससे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन के काफ़ी सामने है, इसीलिए इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इशू तब उठा जब चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस डोकलाम ये छोटे से एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पर भूटान अपना क्लेम करता है और भूटान चूंकि एक सोवरेन कंट्री है तो वो किसी को अपने एरिया में कुछ करने नहीं दे सकता। तो भूटान की आर्मी ने क्या किया, भूटान की आर्मी ने चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रोकने के लिए गए, लेकिन चूंकि चाइना की आर्मी ज़्यादा ताकतवर है तो उसने भूटान की आर्मी को भगा दिया। फिर भूटान की आर्मी गई और उसने इंडिया से मदद मांगी, तो फिर इंडिया की आर्मी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रोक दिया। तो पीपल लिबरेशन आर्मी ने इसके रिटेलिएशन में, इसके बदले में क्या किया, तो इंडिया के कुछ बंकर्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। दोस्तों, डोकलाम एक नैरो प्लेटू है जो कि भूटान, चाइना और इंडिया के ट्रांजैक्शन पर पड़ता है। और ये जो डोकलाम है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसे भूटान भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। इसे इंडिया क्लेम नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर से सटा ही हुआ नहीं है। ठीक है, फिर भी इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर से बहुत ही ज़्यादा करीब है और यहाँ पर अगर कोई भी हरकत होगा तो इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो अब जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉइंट है, नाथुला पास। नाथुला पास इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। तो एंशिएंट टाइम में ये नाथुला पास का यूज होता था इंडिया और उस समय तिब्बत के बीच ट्रेडिंग के लिए ये यूज होता था। अभी क्या है कि कुछ टाइम से इस नाथुला पास को खोल दिया गया है मानसरोवर जाने के लिए। पहले मानसरोवर जाने के लिए उत्तराखंड का रास्ता अपनाया जाता था, क्योंकि अभी बहुत ही लैंडस्लाइड हो गई है तो वो रास्ता बहुत खतरनाक हो गया है, जिससे वो रास्ता बंद कर दिया गया था। उसके बाद चाइना ने परमिशन दे दिया था इससे जाने के लिए। तो चाइना ने परमिशन दे दिया था, लेकिन अभी इस डोकलाम इशू के कारण चाइना ने भी इस पास को क्लोज कर दिया है। तो इस पास से क्या था कि मानसरोवर जाने में महज 2 दिन लगते थे, जबकि उत्तराखंड वाले रास्ते से जाने में 15 दिन लगते थे। तो सोच लीजिए। ओके, तो अब क्या देखते हैं कि ये जो नाथुला पास है और ये जो डोकलाम है, इन दोनों के बीच की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। अब है कि चाइना और भूटान ने 1998 और 1999 में एक एग्रीमेंट किया था, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया था कि दोनों कंट्री पीस और स्टेटस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटस को क्या होता है कि उस समय उन्होंने क्या तय किया था कि चाइना की आर्मी जिस भी पोजीशन पे है और भूटान की आर्मी जिस भी पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगी और आगे एक्सपेंशन नहीं करेगी और किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। वे क्या करेंगे, तो वो पीस को मेंटेन करेंगे। लेकिन चाइना ने 2017 में इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। तो 2017 में क्या हुआ कि चाइना ने डोकलाम वाले एरिया में एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। तो इस रोड कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि चाइना की स्थिति यहाँ पे और मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन में चाइना यहाँ पे आराम से टैंक्स या फिर गोला बारूद ला पाएगा, जिससे कि इंडिया और भूटान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए कारण ये जो चाइना का रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो इंडिया और भूटान दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। ओके, ये जो डोकलाम वाला एरिया है इस पर सिर्फ चाइना और भूटान ही क्लेम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो डोकलाम का एरिया है वो चाइना और भूटान के बाउंड्री से टच करता है, इंडिया के बाउंड्री से टच नहीं करता, इसलिए इंडिया इस पर किसी तरह का क्लेम नहीं करता। इंडिया बस भूटान के क्लेम को सपोर्ट करता है। ओके, तो अब क्या है, चाइना क्या मानता है कि अपने नए नए बंकर को बना रहा है और पुराने वाले को अपग्रेड कर रहा है सिक्किम बॉर्डर पर। ठीक है, और वो पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसके अगेंस्ट डिफेंस में अपने आप को और मजबूत कर रहा है।
अब क्या है कि अभी जैसे इंडिया ने चाइना के रोड कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया था, वो भी तो इस डोकलाम वाले एरिया पे, जिसे चाइना भी क्लेम करता है कि नहीं ये तो एरिया मेरा है, और आपने क्या किया है, आपने मेरे एरिया में मेरे रोड कंस्ट्रक्शन के काम को आप प्रिवेंट कर रहे हैं। तो चाइना इसके पूरी तरह से खिलाफ है, और इसके रिटेलिएशन में इसके खिलाफ फिर उसने क्या किया, उसने इंडियन आर्मी के बंकर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि इस रीजन पर तनाव बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की और यहाँ पर इंडियन आर्मी है, तो अब तनाव की स्थिति काफ़ी बढ़ गई है। अब बात उठता है कि इंडिया आखिर भूटान का मदद क्यों कर रहा है। तो 2007 में इंडिया और भूटान के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिसका आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि भूटान और इंडिया के बीच कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप को अबाइड करने के लिए भूटान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट अपने एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो इंडिया का भूटान को सपोर्ट करने का एक रीजन तो ये हो गया कि 2007 में इंडिया और भूटान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके कारण इंडियन आर्मी भूटान के यहाँ गई और वो वहाँ पर उनको सपोर्ट की। लेकिन सिर्फ ये एकमात्र रीजन नहीं है, दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा क्या रीजन है कि अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, ये दोनों कनेक्ट कैसे है। तो ये दोनों एक स्मॉल नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये जो एरिया है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। अब है कि ये जो इंडिया का तिब्बत वाला एरिया है और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इन दोनों के बीच जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन रेखा बोला जाता है, मैकमोहन लाइन बोला जाता है। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश और उस समय तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर से रिलेटेड, और उसमें मैकमोहन लाइन का डिसीजन लिया गया था। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो वो कहता है कि ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच में, और चाइना कहता है कि वो इसे नहीं मानता है। चाइना का यहाँ तक भी कहना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वो चाइना का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से ये जो डोकलाम का इश्यू है वो इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो दोस्तों यही था डोकलाम इशू के बारे में। आपका कोई सुझाव हो या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। इस तरह के और वीडियो के लिए साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।